दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ तीसरा अध्याय। जब देवी जी के गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता भी प्रसन्न होकर आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे, तब ऋषि मुनि बोले, महाअसुर चिछुर सेनापति ने जब यह देखा यह सेना तो इस प्रकार मारी जा रही है, तब उसे बड़ा क्रोध उत्पन्न हो गया। स्वयं ही अंबिका के साथ युद्ध करने आ पड़ा। युद्ध में जाकर उसने देवी जी पर बाणों की इस प्रकार वर्षा की, जैसे मेघ सुमेरु पर्वत की चोटी पर जलधारा बरसा रहा हो। तब देवी ने उसके बाण समूहों को खेल खेल में ही काट दिया। फिर वानों द्वारा उसके सारथी और घोड़ों को मार डाला। फिर झटपट उसका धनुष और ऊंची लहराती हुई ध्वजा काट कर गिरा दी। जब उसका धनुष कट चुका था, तब वो अपने बाणों से उसके अंग बिंध डाले, जिससे सारथी एवं घोड़े मर चुके थे और धनुष भी कट चुका था। तब वह बिना रथ के पैदल ही तलवार और ढाल लेकर देवी जी की ओर दौड़ा। तेज तलवार से सिंह पर प्रहार कर दिया। फिर देवी जी की वाम भुजा पर बड़े जोर से प्रहार किया। हे राजन, जो ही उसकी तलवार देवी जी की भुजा पर पहुंची, त्यों ही टूट गई। फिर तो असुरों ने क्रोध से आंखें लाल करके सूल पकड़ लिया। भद्रकाली जी पर उस दैत्य ने वह सूल डाल दिया। वह सूल इस प्रकार चमका जैसे कि आकाश से सूर्यमंडल गिर रहा हो। देवी जी ने अपनी ओर आते हुए सूल को देखकर उस पर अपना सूल चला दिया, जिससे उस सूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ में उससे चिछुर महादैत्य के प्राण भी निकल गए। जब महिषासुर का बलवान सेनापति मर गया, तब देव शत्रु चामर हाथी पर सवार होकर आ पहुंचा। आते ही उसने श्रीदेवी जी पर प्रहार कर दिया। श्रीदेवी जी ने हुंकार द्वारा ही मारकर तेजहीन कर उसे नीचे गिरा दिया। अपनी शक्ति को गिरा हुआ देखकर चामर को बड़ा क्रोध आ गया। उसने सूल से प्रहार कर देवी जी के बाणों द्वारा टुकड़े टुकड़े कर डाला। तब सिंह भी उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ गया। तब फिर दैत्य के साथ भुजा युद्ध करने लगा। वे दोनों परस्पर लड़ते लड़ते उस हाथी से नीचे पृथ्वी पर आ गए। भयंकर प्रहारों से परस्पर युद्ध होने लगा। तब बड़े वेग से सिंह ऊपर को उछला। ऊपर आकाश से नीचे की ओर गिरते गिरते पंजों के प्रहार से दैत्य चामर का सिर धड़ से पृथक कर डाला। देवी जी ने शिला एवं वृक्ष आदि से युद्ध में उदग्र को मार डाला। फिर कराल को भी दांतों, मुक्कों एवं थप्पड़ों के प्रहार से मार गिराया। क्रोध परिपूर्ण देवी ने गदा की चोटों से उद्दत को चूर चूर कर दिया। भिंदीपाल शस्त्र द्वारा, वास्कल वानों द्वारा अंधक एवं ताम्र को यमधाम शीघ्र भेज दिया। तीन नेत्र धारिणी परमेश्वरी ने उग्रासे उग्रवीर महाहनु नाम के दैत्य को त्रिशूल द्वारा मार दिया। तलवार से बिडाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। दुत्थर दुर्मुख इन दोनों को बाणों द्वारा यमपुरी पहुंचा दिया। इस प्रकार अपनी सेना का नाश होता देख भैंसे का रूप बनाकर महिषासुर देवी के गणों को डराने लगा। कुछ एक गणों को अपने थुथुन से प्रहार किया, दूसरों पर खुरों से प्रहार करने लगा। किन्हीं को पूंछों से तोड़ा तो दूसरों को सींगों से फाड़ा। कुछ एक को तो उन्होंने सिंहनाद द्वारा घूमने से, अन्य को श्वास वायु द्वारा पृथ्वी पर गिराया। इस प्रकार देवी सेना को गिराकर वह महिष सिंह की ओर झपटा। जो ही सिंह को मारने लगा, त्यों ही जगदम्बा को बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इधर महापराक्रमी महिष भी क्रोध से पृथ्वी तल को अपने खुरों से खोदने लगा। फिर अपने सिंगों से बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठाकर फेंकने लगा। साथ में गर्जना करने लगा। वेग के साथ घूमने पर पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से समुद्र पर प्रहार किया, जिससे क्षुब्ध होकर समुद्र और पृथ्वी को चारों ओर से डुबाने लगा। चलायमान होते हुए सिंगों के द्वारा छिन्न भिन्न हुए बादल टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वासों की कठोर वायु से उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोधपूर्ण उस महादैत्य को अपनी ओर आता देखकर चंडिका उसे मारने के लिए क्रोध में आ गई। कुपित चंडिका ने उसकी ओर पास फेंका और उसके द्वारा उस दैत्य को बांध दिया। तब तो उस महायुद्ध में बंधे हुए उस दैत्य ने अपना महिष भैंसे का रूप त्याग कर दिया, झटपट सिंह के रूप में आ गया।
जो ही चंडिका उसका सिर काटने लगी तब वह तलवार हाथ में लिए पुरुष दिखाई देने लगा। तब शीघ्रता से तलवार ढाल वाले उस पुरुष को अपने बाणों से देवी ने बिंध डाला। तब वह एक बड़ा हाथी हो गया, अपनी सूंड से उस महान सिंह को खींचा, फिर गरजने लगा। उसके खींचते समय अपनी खड़क के द्वारा देवी जी ने उसकी सूंड को काट दिया। फिर वह महादैत्य भैंसे के रूप में आ गया। इस प्रकार चराचर त्रिलोकों को सताने लगा। उस समय जगत माता चंडिका क्रोध में आ गई और फिर उत्तम मधुपान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। वह दैत्य भी बल पराक्रम के मध्य में उन्मत्त होकर गरजने लगा। अपने सींगों से पहाड़ उठाकर देवी की ओर फेंकने लगा। देवी जी भी ने अपने बाणों के समूह से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर चूर कर दिया। सुरापान के मद के कारण लाल लाल मुख वाली चंडिका जी ने कुछ अस्त व्यस्त शब्दों में कहा, रे मूढ़, जब तक कि मैं मधुपान कर लूं तब तक तू क्षण भर के लिए गरज ले। मेरे द्वारा संग्राम भूमि में तेरा वध हो जाने पर तो शीघ्र ही देवता भी गरजने लगेंगे। ऋषि बोले। इस प्रकार कहकर देवी जी ने उछलकर उस महादैत्य पर चढ़ गई। पांव से दबाकर दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से आघात किया। देवी के पांव से दबे हुए उस दैत्य ने अपने मुख से बाहर निकलने का प्रयत्न दूसरे रूप से किया। अभी आधा ही निकला था कि देवी जी ने अपने पराक्रम द्वारा वही रोक लिया। आधा निकलकर भी उस दैत्य ने युद्ध करना आरंभ किया। तब देवी जी ने अपनी तीखी तलवार से उसका सिर काटकर नीचे गिराया। दैत्य सेना हाहाकार करने लगी। तब उस सारी सेना का भी देवी जी ने नाश कर दिया। सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। दिव्य महर्षियों के साथ देवता लोगों ने उन देवी की स्तुतियां की। गंधर्व जन गायन करने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। इति तीसरा अध्याय समाप्त। थैंक यू सो मच।